हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी का पहला अध्याय पद्य खंड का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है देवसेना का गीत और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए कविता पढ़ने से पहले उसका परिचय पढ़ते हैं कि इस कविता में क्या दिया हुआ है और किसके बारे में। देवसेना का गीत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त से लिया गया है। इसमें देवसेना की वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। देवसेना जो मालवा की राजकुमारी है, उसका पूरा परिवार हूणों के हमले में वीरगति को प्राप्त होता है। वह रूपवती थी, सुंदर थी, लोग उसे तृष्णा भरी नज़रों से देखते थे, मतलब सब लोग उसे पाना चाहते थे, उससे विवाह करना चाहते थे। लेकिन वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करता था, जिसके कारण वह देवसेना के निवेदन को ठुकरा देता है। परिवार के सभी सदस्यों के मारे जाने के उपरांत, मतलब बाद में, उसका कोई सहारा नहीं रहता। किसके? देवसेना के परिवार के सदस्यों के मारे जाने के उपरांत उसका कोई सहारा नहीं रहता, जिसके कारण वह इस जीवन में अकेली हो जाती है। जीवन यापन के लिए जीवन की संध्या बेला में भीख मांगकर जीवन यापन करती है, मतलब जब उसके अंतिम दिन आ जाते हैं उन दिनों में वो भीख मांगकर जीवन यापन करती है और अपने जीवन में व्यतीत क्षणों को याद करके दुखी होती है कि किस तरह से स्कंदगुप्त के प्रेम में उसने अपना पूरा परिवार, पूरा राज्य गंवा दिया और किस तरह की ज़िंदगी वो आज जी रही है। तो आइए अब इसके हर एक पद की व्याख्या देखें। सबसे पहला पद है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। वेदना का मतलब होता है पीड़ा, भ्रमवश का मतलब होता है भ्रम के कारण, मधुकरियों का मतलब होता है पके हुए अन्न, श्रमकण मेहनत से उत्पन्न पसीना, निकता का मतलब होता है खामोशी, नीरवता का मतलब होता है खामोशी, अनंत का मतलब होता है अंतहीन, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता। आइए अब इसके प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में हम सबसे पहले कविता का नाम, कवि का नाम और वह पाठ कौन सी बुक से लिया गया है, किताब से लिया गया है, उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बताते हैं कि पद में आखिर क्या बताया हुआ है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ देवसेना का गीत, जो प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त का अंश है, हूणों के हमले से अपने भाई और मालवा के राजा बंधु वर्मा तथा परिवार के सभी लोगों के वीरगति पाने और अपने प्रेम स्कंदगुप्त द्वारा ठुकराए जाने से टूटी देवसेना जीवन के आखिरी मोड़ पर आकर अपने अनुभवों में अर्जित दर्द भरे क्षण का स्मरण करके यह गीत गा रही है। इसी दर्द को कवि देवसेना के मुख से गा रहा है, मतलब देवसेना की तरफ से वो उसके जीवन की इस व्यथा को सुना रहा है। व्याख्या देखिए। कवि देवसेना के मुख से अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त करना चाह रहा है, जिसमें वह छोटी बातों को भी शामिल करना चाहता है। आज मेरे दर्द को मुझसे विदाई मिल गई। जिस भ्रम में रहकर मैंने जीवन भर आशाओं और कामनाओं को इकट्ठा किया, उसे मैंने भीख में दे दिया। मेरी दर्द भरी शामें आंसू में भरी हुई और मेरा जीवन गहरे वीरान जंगल में रहा। देवसेना अपने बीते हुए जीवन पर दृष्टि डालते हुए अपने अनुभवों और पीड़ा के पलों को याद कर रही है, जिसमें उसकी ज़िंदगी के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन की आखिरी क्षणों में, वह अपने जीवन में किए गए कार्यों को याद करते हुए अपना दुख प्रकट कर रही है। अपनी जवानी में किए गए प्यार, त्याग, तपस्या को वह गलती से किए गए कार्यों की श्रेणी में बताकर उस समय की गई अपनी नादानियों पर पछतावा कर रही है, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मतलब इसमें स्कंदगुप्त के प्रेम में पड़कर उसने अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने भाई को, बंधु वर्मा को गंवा दिया। उसी की बातों को, दुखी क्षणों को याद करते हुए वह ये गीत गा रही है। दूसरा पद देखिए। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक
उनिंदी श्रुति में किसने यह विघ्न विहा की तान उठाई, लगी सतृष्ण ढीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। शब्द अर्थ देखिए इसके। श्रमित का मतलब होता है श्रम से युक्त, मधुमाया सुख की माया, गहन होता है विपिन घने जंगल, उनिंदी अर्ध निंद्रा, सतृष्ण तृष्णा से युक्त दृष्टि, पथिक का मतलब राही, विगाह का मतलब राग। व्याख्या देखिए। देवसेना कहती है कि परिश्रम से थके हुए सपने में मधुर सम्मोहन में घने वन के बीच पेड़ की छाया में विश्राम करते हुए यात्री की नींद से भरी हुई सुनने की व्यवसाय क्रिया में यह किसने राग बिहाग की स्वर लहरी छेड़ दी है। भाव यह है कि जीवन भर संघर्ष रत रहती हुई देवसेना दिल से नासिक सुख की आकांक्षा लिए मीठे सपने देखती रही। जब उसके सपने पूरे ना हो सके तो वह थक कर निराश होकर सुख की आकांक्षा से विदाई लेती हुई उससे मुक्त होना चाहती है। उसी स्थिति में भी करुण भरे गीत की तरह वियोग का दुख उसके हृदय को कचोट रहा है। देवसेना कहती है कि युवावस्था में तो सबकी तृष्णा भरी अर्थात प्यासी नज़रें मेरे ऊपर फिरती रहती थी, परंतु यह मेरी आशा पगली, तूने मेरी सारी कमाई पूंजी ही खो दी। देवसेना के कहने का अर्थ है कि जब अपने आसपास उसके सब की प्यासी नज़रें देखती थी तब वह स्कंदगुप्त प्रेम में पड़ी हुई स्वयं को उससे बचाने की कोशिश करती रहती थी, परंतु अपनी आशा के कारण वह अपने जीवन की पूंजी अपनी सारी कमाई को बचा न सकी, अर्थात उसे अपने प्रेम के बदले और सुख नहीं मिल सका। तीसरा और अंतिम पद देखिए। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व न संभालेगा यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। निज का मतलब होता है अपना, थाती का मतलब होता है धरोहर, प्यार या फिर अमानत, प्रलय का मतलब होता है आपदा और सतृष्ण का मतलब होता है तृष्णा से युक्त। व्याख्या देखिए। देवसेना कहती है कि मेरे जीवन रूपी रथ पर सवार होकर प्रलय अपने रास्ते पर चला जा रहा है। अपने दुर्बल पैरों के बल पर उस प्रलय से ऐसी प्रतिस्पर्धा कर रही हूँ जिसमें मेरी हर हार सुनिश्चित है। देवसेना कहती है कि यह संसार तुम अपने धरोहर की अमानत को वापस ले लो। मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, यह मुझसे नहीं संभल पाएगी, इसी कारण मैंने अपने मन की लज्जा को गंवा दिया था। आज यह है कि देवसेना जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। पहले स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है, अब तो वह अपने दुर्बल शरीर से हारने की अनिश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। उसका पूरा जीवन ही दुख में है। वह करुणा के स्वर में कहती है कि अंतिम समय में हृदय की वेदना अब उसे संभल नहीं पाएगी, इसी कारण उसे मन की लाज गंवानी पड़ रही है। मतलब इतने सारे दुखों को देखकर वो पूरी तरह से टूट गई है, इसीलिए वो अंतिम क्षण में कहती है कि मुझे इतने दुख दर्द मत दो, मैं नहीं सह पाऊँगी और मेरा जीवन यापन नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस दुखों के जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो ये था देवसेना का गीत जिसमें उसने अपने स्कंदगुप्त प्रेम की व्यथा को सुनाया है।